शाम की बादशाही। जिस ज़माने में अरब कबाइल की हिजरत ज़ोरों पर थी, कबीला क़ुज़ा की चंद शाखें हुदूद शाम में आकर आबाद हो गईं। इनका ताल्लुक़ बनी सुलैम बिन हलवान से था और उन्हीं में से एक शख्स बनु जज़म बिन सुलैम था, जिसे जज़ामा के नाम से शोहरत हासिल हुई। तो ये क़ुज़ा, बनु क़ुज़ा हुदूद शाम में आकर आबाद हो गया और इनका ताल्लुक़ बनी सुलैम से था। तो क़ुज़ा का एक छोटा सा हिस्ट्री कि कौन से कौम से आता है। तो प्योर अरब्स यानी अरब अरिबा या कहतानी अरब्स, इसके दो ब्रांचेस थे, दो कौम थे, एक कहलानी और एक हिमयार। अब हिमयार में तीन ट्राइब्स थे बेसिकली। तीन ट्राइब्स में से एक ट्राइब था क़ुज़ा, जो ये लोग यमन में रहते थे। तो क़ुज़ा यमन छोड़कर समावा सेमी डेजर्ट, जो इराक के बॉर्डर पे था, वहाँ चला गया। फिर वहाँ से अर्दशीर, जो पर्शियन का एम्पायर था, उसने क़ुज़ा को वहाँ से निकाल दिया। फिर फाइनली क़ुज़ा आ गया सीरिया में। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि क़ुज़ा सीरिया में हुदूद शाम में आकर आबाद हो गए। अब फिर सीरिया से भी इसको हार मिली आले गस्सान से, जो आगे में इसका डिस्क्रिप्शन होगा। और आले गस्सान के बारे में एक छोटा सा ग्लिम्स कि यही कहतानियन अरब्स के एक ब्रांच थे कहलानी। कहलानी के अंदर अंडर में चार फेमस ट्राइब्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें से एक है अज़्द। अज़्द में एक कौम था आले गस्सान, जो कि जो कि ये जाफना बिन अम्र के अंडर में आता था। ये प्योर अरब, इसमें एक कहलानी के 12 ट्राइब्स थे, लेकिन चार ट्राइब्स के बारे में ही पता चलता है, और उसमें से एक अज़्द थे। अज़्द के एक ट्राइब से जफना बिन अम्र, और इनका नाम आले गस्सान इसलिए कहा गया क्योंकि ये सीरिया जाते वक्त एक गस्सान नाम के चश्मे के पास थोड़ा इन्होंने वेट किया था, इसलिए इनका नाम आले गस्सान। और यहाँ पे अरब्स का जो हम लोगों ने देखा कि तीन तरह के अरब्स के बारे में है। एक एंशंट अरब्स, अरब बायदा, और अरब अरिबा कहतानियन अरब्स, और एक अरब मुस्तरबा यानी अदनानीन अरब्स। और हम लोग जो अभी क़ुज़ा के बारे में शाम की बादशाही में देख रहे हैं, वो क़ुज़ा के बारे में देख रहे हैं कि क़ुज़ा ये सीरिया में आया, कहाँ से? यमन से। और इसका डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री की, ये पहले इराक के बॉर्डर पे गया, फिर अर्दशीर ने इसको वहाँ से निकाल दिया, फिर फाइनली क़ुज़ा सीरिया आया, फिर ये डिफीटेड बाई आले गस्सान। और आले गस्सान कौन है? आले गस्सान यही अज़्द के 5 ट्राइब में से एक ट्राइब जफना बिन अम्र का ब्रांच से आले गस्सान आता है, और इसका नाम गस्सान इसलिए कहा गया क्योंकि ये सीरिया जाते वक्त गस्सान नाम के चश्मे के पास रुके थे। तो इनका क़ुज़ा का जो ताल्लुक था, ये बनी सुलैम बिन हलवान से था, और ये एक जुज़ैमा नाम का था, इससे इनका ताल्लुक था। अब क़ुज़ा की इस शाख को रूमियों ने सहराए अरब के बद्दुओं की लूट मार रोकने और फ़ारसियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए अपना हमनवा बनाया, और उसी के एक फ़र्द के सर पर हुक्मरानी का ताज रख दिया। तो क़ुज़ा के इस शाख को रूमियों ने इस्तेमाल किया। और रोमियो ने क्यों इस्तेमाल किया? ये अरब बद्दुओं के लूट मार से रोकने के लिए, और पर्शियन एम्पायर के अगेंस्ट भी खड़ा करने के लिए क़ुज़ा को इस्तेमाल किया रोम ने। और इनके एक फेमस राजा गुजरे हैं, ज़ियाद बिन हियुल्ला। उसके बाद मुद्दतों उनकी हुक्मरानी रही। उनका मशहूर तरीन ज़ियाद बिन हबुल्ला गुजरा है, जिसके बारे में अभी देखें, फेमस किंग। और अंदाज़ा किया गया है कि जज़ामा के दौरे हुकूमत पूरी दूसरी सदी ईस्वी पर मुहित रहा। इसके बाद इस दयार में आले गस्सान यही जफना बिन अम्र कहलानी के ट्राइब्स का आले गस्सान की आमद हुई, और जज़ामा की हुक्मरानी जाती रही। आले गस्सान ने बनु जज़म को शिकस्त देकर उनकी सारी कलमराव पर कब्जा कर लिया। ये सूरत हाल देखकर रूमियों ने भी आले गस्सान को दियारे शाम के अरब बाशिंदों का बादशाह तस्लीम कर दिया। तो जब रूमियों ने देखा कि क़ुज़ा का पावर जाते रहा,
اور یہ آل غسان کا پاور آتے رہا تو اس نے بھی قزا کو چھوڑ کر آل غسان ہی کو کا ہی پاور کو تسلیم کر لیا۔ آل غسان کا پایا تخت دومت الجندل تھا اور رومیوں کے آلے کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی۔ پھر خلافت فاروقی 13 ہجری میں یمروک کی جنگ پیش آئی اور آل غسان کا آخری حکمران جبلہ بن ایہم حلقہ باغوش اسلامی ہو گیا۔ اور یہ جو جبلہ بن ایہم تھا یہ حکمتانہ اسلام قبول کیا تھا صرف پریشر سے بچنے کے لیے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ پھر مرتد ہو گیا۔ تو اور یہ آل غسان سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب تجارت کیا جاتا تھا شام میں تو اس وقت آل غسان کا وہاں پر ایگزسٹنس تھا۔ تو آل غسان نے کس کو ہرا کر کے یہ کیا تھا؟ یہ قزا کو۔ اور قزا پھر کہاں سے آیا تھا؟ یہ بیسیکلی یمن کا تھا، اور یمن میں بھی یہ کہلانی یہ ہمیار کے ٹرائبس کا تھا۔ تو یہ تھا شام کی بادشاہی۔